कहाँ इनको इनकी जरूरत है, हम सभी भाई बहन मिलकर के इस काम को कर रहे हैं कि भाई और बहन को किसी भी क्षेत्र में अगर थोड़ी काम करने में कठिनाइयां महसूस हो रही है, दिक्कतें महसूस हो रही है, तो हम और आप बात करते हैं और बात करके इस समस्या को हल करेंगे। बैठक में मूल रूप से यही बातें चलेगी। हमको और आपको, क्योंकि मैंने कहा व्यवस्था जनित, हम और आप सुने हैं साहब कह रहे हैं शिव शिष्यों की एक भीड़ खड़ी हुई है, समझा रहे साहब, आओ चले शिव की ओर में। किताब जो हम लोग पढ़े हैं, तो पहाड़ी से जब नदियां समतल की ओर आती है तो ढेर सारी गंदगियां को अपने साथ लेकर के चल देती है। साहब वहां लिखे हैं। अब हमारी ये, तो हम आप देखिए साहब जो कह रहे हैं, हम और आपने यह माना है कि मैं शिव का शिष्य बनूंगा। एक बात जान लीजिए, शिव की शिष्यता है क्या हमारा और आपका? बहुत लोग बोलते हैं, बातचीत के क्रम में कहते हैं कि शिव की शिष्यता तो एक दर्द है, एक अनुभूति है। साहब शिष्यानुभूति जो लिखे हैं, उन्होंने जो अनुभव किया वो लिखे। शिष्य बनने के क्रम में या बनाने के क्रम में उनको जो एक दर्द महसूस हुआ है वो बयान किए हमको रात के बीच। शिव की शिष्यता, अब हमको और आपको शिव का शिष्य बनना है, और इसके लिए एक बात पर आपको ख्याल रखना पड़ेगा और पूरी सतर्कता के साथ हमको ख्याल रखना होगा। शिव शिष्य बनने के लिए शिव की शिष्यता, हम और आप कहते हैं अमुक अनुभूति पाए, अमुक परिणाम पाए। ये तो आपने परिणाम पाया है, शिष्यता क्या है? शिष्यता हमारे और आपकी वही होगी जो साहब के नजरों से देखना होगा। हमको और आपको सामने वाले जितने भी भाई बहन उनको साहब की नजर से देखना होगा, और हम और आप वही बोलेंगे, वही कहेंगे जो साहब कह रहे हैं। साहब से अलग, साहब की बातों से अलग हट करके, इतर हट करके अगर कुछ भी बात कर रहे हैं तो हमारी और आपकी शिष्यता नहीं कहलाएगी। कबीर भी कह रहे हैं, कबीर की एक पंक्ति है कि कहा सुना माने नहीं, शिष्य नहीं वह सूल है। मतलब गुरु जो कह रहे हैं वो आप सुनते हैं और करते मानते नहीं है, तो आप शिष्य नहीं है। सूल मतलब कांटा होता है, आप कांटा है, शिष्य नहीं है। हम और आपने शिष्य बनने के लिए ठाना, शिष्य बनूंगा, शिव का शिष्य बनूंगा। तो हमको और आपको बिल्कुल यह स्मरण रखना है कि साहब की नजर से ही हम भाई बहनों को देखते हैं। निरंतर साहब हमको और आपको सचेत करते गए, निर्देश देते हुए चले हैं साहब। शायद हम और आप भूलते हैं अधिक, जो हमको आपको भूलना नहीं चाहिए। शिष्य बनना है, और शिष्य जब हम और आप बनेंगे तो साहब शिष्यानुभूति में लिखे हैं। इस बात को भी हम और आप अधिक भूल जाते हैं। बोलने के लिए बोल तो देते हैं मंच से, लेकिन स्वयं में जब करने की बात आती है तो शायद हम और आप विस्मृत होते हैं। यहां पर थोड़ा हमको और आपको सतर्कता बरतनी होगी। साहब लिख रहे हैं कि शिव के शिष्य होकर व्यक्ति के सारे लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः सिद्ध होते हैं। मतलब अपने आप ऑटोमेटिक रूप से आपका हो जाएगा। आप शिव शिष्य बनेंगे तो कोई भी आपके लिए जरूर, साहब कह रहे हैं बार बार
आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए महादेव नहीं भी करेंगे, मैं आपका खड़ा हूं करने के लिए। अच्छा बताइए दीदी भाई, जीवन जीने में जरूरत जो हमको आवश्यकता के तौर पर, वह सब तो पूरा महादेव करने के लिए तैयार है, खड़ा है। फिर और क्या चाहिए हमको? आपको क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर के जाइएगा? दीदी की वह भजन हमारा पुकार है, सुरती की डोरिया गगन बिच लागल, यहां नहीं पैंचो उधार। अध्यात्म की यात्रा है। हम और अब थोड़ा यहां पर, मैं बार बार कहा हूं कि व्यवस्था से संबंधित ही बात पर अधिक बल दी जाएगी, और सभी भाई बहनों को मैं सुनूंगा भी, क्योंकि हमारे जिला में 18 प्रखंड है और 5 अनुमंडल। मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि सभी जगह से आए हुए हमारी भाई बहन अपना 2 शब्द में अपना जिज्ञासा अथवा विचार रखें। मैं दूंगा सबसे आपका विचार, क्योंकि बैठक है, बैठक की कार्रवाई में आपका मैं दूंगा, तो मैं कार्रवाई में जितने भी भाई बहन जो भी दिशा निर्देश देते हैं मैं उसको नोट करता हूं। आप मेरा कार्रवाई बैठक देख लीजिए, कौन आदमी क्या बोले हैं और क्या उस पर रिजल्ट आया है, क्या सभी आदमी से के परिणाम मिली है, क्या करना है, सब रुकता है। आप कभी भी निकाल करके मेरा रजिस्टर देख सकते हैं, कौन आदमी